राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड, मेरी कॉलोनी में आने वाले हैं गणपति बप्पा, और गणपति बप्पा के आने के लिए वेलकम के लिए इतना भारी जोर तोर से तैयारी हो रही है और पूरी कॉलोनी एकदम साफ क्लीन हो चुकी है, क्योंकि गणपति बप्पा आएंगे तो इसलिए भाई चारों तरफ साफ सफाई हो चुकी है। वैसे तो शायद दीपावली पर ही होती है गणपति बप्पा आने की वजह से, तो भाई साफ सफाई हो गई है। और फ्रेंड, हमने अपने सिर में लगाया तेल, क्योंकि मुझे आज अपने सिर को धुलूंगी और शाम को जाएंगे गणपति बप्पा को लेने के लिए। तो फ्रेंड, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, उनका जो गणपति बप्पा जिसमें विराजमान किए जाएंगे वो भी टेंट लग चुका है और उनको वहाँ बिठाया जाएगा। अभी सजावट नहीं हुई, अभी तो पहले बांस बल्ली ही बंध रहे हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड। तो अभी देखिएगा, जो सफाई कर्मचारी आए थे उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी क्लियरिटी से कॉलोनी को साफ किया, और फिर गणपति बप्पा के लिए वेलकम के लिए उन्होंने चारों तरफ चूने से उनका वेलकम लिख दिया है, और वो उनका टेंट भी बंद रहा है। अभी दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मुझे जाना है आज सत्यनारायण की कथा में, और इसलिए हमने अपने बालों में लगाया है तेल, क्योंकि अभी बालों को करना है मुझे वॉश करने के बाद फिर हम जाएंगे सत्यनारायण की कथा में। फिर फ्रेंड, हम आप लोगों को दिखाते हैं सत्यनारायण की कथा। तो हम जल्दी से ओह, लाइट भी चली गई है यार, एकदम अंधेरा हो गया फ्रेंड। लाइट चली गई, देखिए बिल्कुल घर में अंधेरा हो गया है। और भैया अब मुझे नहाना है, क्या करूँ सत्यनारायण की कथा में कैसे जाऊँगा। लाइट भी चली गई है, पानी भी चला जाएगा जल्दी से। और भाई क्या करूँ, वैसे भी तो मुझे घी बनाना था आज, अब कैसे घी बनाऊँ फ्रेंड। हम सोच रहे थे घी बनाने की, मेरा घी रखा हुआ है और उसको बनाने की हम सोच रहे थे। तो अब क्या करूं, लाइट बहुत जाती है हमारे यहाँ, कुछ पता नहीं है, बहुत परेशान करने लगी है लाइट। और चलिए तो देखते हैं, वेट कर लेते हैं उसका। तब तक हम थोड़ी देर के लिए मंजन कर लेते हैं और लाइट का कर लेते हैं वेट। देखते हैं कितने टाइम पर आती है। इधर रहते हैं, ये देखो इधर रह रहे हैं बुढ़बुढ़ा, ये गाय चुंग रही हैं इधर, और इधर भी रह रहे हैं बुढ़बुढ़े लोग, और यहीं बैठी है भागवत। तो चलो ये दिखा देते हैं हम आप लोगों को। ये देखो गाय चुंग रही है इधर। मेरे घर के पास में ही है, थोड़ी सी दूरी पे है। और ये देखो भागवत का पंडाल है। ये भागवत है, मैया यहाँ पर भागवत बैठी है, देखो ग्राउंड में। आंटी किसने बैठवाई भागवत यहाँ पे? सब की है। अच्छा, चंदा जोड़ रहे, चलो बढ़िया है। सहयोग करो, जो कोई करो सो करो। ठीक है ठीक है। वो तो आज तो इधर से आए आंटी, अगले दिन आएंगे तो मिठाई है जैसे बालक जी। अच्छा बालक नहीं मिठाई है। अरे बेटे, अपने आप अपन प्रचार कर रहे होंगे, अपने आप बैठा रही होगी इन लोगों ने। बढ़िया है। अरे सही है, हमारे यहाँ वो आती थी हमारे नहीं तो जा रहा है, और क्या। तो दुनिया उल्टा सीधा उठ जाता है। हाँ, और ऐसे सही है, आराम से बाल्टी सब चल रही है। दान पुण्य की जगह पे कोई पीछे ना हटे। हाँ हाँ हाँ, हमारी कॉलोनी में खुद गणेश जी बैठ रहे हैं। हमारी कॉलोनी में हमारे में नौकरी पे 4-4, 6-6, 7-7 गणेश जी बैठते, सबको चंदा देते हम, और 500 से कम को कागो चंदा ना जाता। हमारी कॉलोनी में ऑफिस बात ले लो, ज्यादा पैसा ले लेते हैं ना भैया। हमारी कॉलोनी में अम्मा गणेश जी बैठे हैं, तो समझ तुम साहब नहीं देंगे तो कौन देगा? 500 की बात कर रही है। हम लोग तो आजाद भागवत बैठी थी तो 6-7 पर मैंने की कह रही हूँ गणपति बाबा की। हाँ हाँ, 6-7 गणपति बाबा को चंदा इकट्ठे बैठा रहे जाते 6-7 अलग अलग। अच्छा, अकेडमी में और फौज में बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा एरिया होता है ना, तो सब ले आते हैं चंदा। फिर हाँ हाँ, वो तो भंडारा करता है। हमने भागवत करवाई थी अपनी कॉलोनी में, चंदा बिना तो ऐसी भागवत अब तलक नहीं रही। चंदा तो लेना चाहिए, चाहे 5 गत्ते लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चंदा लेना चाहिए, चंदा तो ही सही रहता है भागवत। चंदा तो भागवत की है। हाँ, सही व्यवस्था करिए एकदम।
तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर ग्राउंड में बैठी हुई है भागवत। देखो आप लोगों को दिखा देते हैं। देखो वो भैया बैठे हैं, उन्होंने बैठा रही है यहाँ पर भागवत। तो ये सब ने अपने ग्राम समाज के सभी चंदा जोड़ के बैठी। यहाँ हुआ था हवन, सब ने हवन किया। और ये देखो सारी व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया ओके है, एकदम वाटर प्रूफ बनवाया गया है जिससे कि बारिश ना हो। और बहुत अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और बढ़िया है भगवान की कृपा से। तो भाई हमारे कॉलोनी में भी गणेश जी आने वाले हैं। और देखो ये भागवत मैया आ गई हैं यहाँ पर और गणेश जी भी आ चुके हैं। तो भागवत का भी आनंद लीजिए और गणपति बप्पा का भी। तो फ्रेंड हम गए हुए थे एक जगह कॉलोनी में, वहाँ पर जिनके यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी। फ्रेंड कथा तो हो चुकी, कथा का प्रसाद नहीं मिल पाया मुझे, मगर भागवत मैया का प्रसाद ज़रूर मिल गया। तो फ्रेंड देख लीजिए आप लोग, देखो कितनी अच्छी भागवत की सजावट देखो कितनी अच्छी है। और शास्त्री जी बहुत अच्छे से कहते हैं यहाँ पर। बैठे हुए हैं कथा पंडाल में। देखो ये कथा पंडाल है और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, बहुत से लोग। और कथा होती है, बहुत ही शुभ जगह है ये जो यहाँ पर कथा हो रही है। बाकी के बच्चे लोग यहाँ पर तो खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे और बहुत गंदा कर देते थे। देखो भगवान की इतनी अच्छी मेहर है। देखो यहाँ पर सब भागवत हो रही है। जो भागवत होती है वो जगह एकदम बहुत ही पुण्य मानी जाती है और जगह का भी बहुत सौभाग्य होता है जहाँ पर भागवत मैया विराजमान होती हैं। तो फ्रेंड हम एक जगह गए थे सत्यनारायण की कथा में। तो सत्यनारायण की कथा तो हो चुकी, वो तो उसका तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया वहाँ पर और हम वापस आ गए। तो फ्रेंड चलिए अभी देखते हैं उनके घर पे जाके, उनके वहाँ पर गए थे हम। तो भाई कथा हो चुकी होगी या फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो उनके घर चलना पड़ेगा मुझे अभी, और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम बैठे हैं कथा पंडाल में क्योंकि बिल्कुल खाली है। भैया कथा कितने टाइम से होती है? 2 बजे से। और कितने टाइम तक? 5 बजे तक। तो फ्रेंड कथा का आरंभ होता है 2 बजे से। और हमारे बगल में ही बैठी है वाटर वर्क्स कॉलोनी है, उसके बगल में ग्राउंड पड़ा है वहाँ पर, तो ये वहीं पर होती है। और आप लोग जो भी मेरी वीडियो को देखें आप भागवत सुनने ज़रूर आइएगा, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये एक ऐसी वो है, मुफ्त में मिलता है ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान मुफ्त में मिलता है। तो प्लीज़ आप लेने ज़रूर आइएगा क्योंकि ये, और साथ में कुछ लेकर भी आइएगा, ठीक है। ऐसे खाली हाथ मत आइएगा, खाली हाथ नहीं आना चाहिए भगवान के दरबार में। और फ्रेंड हम तो आ गए थे, खैर हम वहाँ जाने वाले थे, मगर देखते हैं चलिए अब वहाँ सत्यनारायण की कथा का भी आनंद लेते हैं, देखें क्या होता है, ठीक है। तो फिर हम दिखाएंगे आप लोगों को सत्यनारायण की कथा। और देखिए ये हवन हुआ था। तो यहाँ पर देखो भी हवन में आहुति जल रही है। और फ्रेंड भागवत पंडाल में देखिएगा आप लोग, और ये दोनों जने हैं परीक्षित जी। ये देखो परीक्षितानी हैं, ये परीक्षित जी हैं। और भाई सब लोग आइएगा सुनने के, जो भी मेरी वीडियो को देखे और भागवत सुनने जरूर आइएगा, ठीक है। अपना सहयोग भी दिए, खाली हाथ मत आइएगा, ठीक है। भागवत में खाली हाथ नहीं आया जाता है, भगवान के दरबार में कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जब सुदामा जी भगवान के दरबार में गए थे तो वो भी 2 मुट्ठी भर चावल लेकर गए थे, ठीक है। तो वो भी भगवान के दरबार में खाली नहीं गए थे। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है खाली मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के सहयोग से भागवत हो रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दान पुण्य का काम